आज हम 2021 के आने वाले भविष्य के बारे में जानेंगे। कैसा रहेगा 2021 और आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन यह 2021 ला सकता है, इसको आज हम जानेंगे। वैसे तो हिंदू नववर्ष ज्योतिष अनुसार चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, परंतु 2020 की तरह 2021 भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। क्यों, इससे हम आगे जानेंगे। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज आपको वैदिक अन्न विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार 2021 का विश्लेषण करके आगे आने वर्ष के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह आपको एक तैयार होने का समय भी देगा, क्योंकि 2020 की तरह 2021 भी बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंटल ईयर होने वाला है। परंतु पहले ये समझ लें कि हम वैदिक अंक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ना कि चार्ल्डियन हीरो की अंक विज्ञान की, ना पाइथागोरस आदि की। वैदिक अंक ज्योतिष के अनुसार 2021 देवगुरु बृहस्पति का वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि 2 + 2 + 1 = 5 और 5 अंक हम देवगुरु बृहस्पति के लिए लेते हैं। इसीलिए गुरु देव बृहस्पति के कारकों को भी समझना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कारक और गुरु के गोचर को समझ लेंगे तो यह जो एनालिसिस है इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति है वे किसके कारक हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जीव कारक माने जाते हैं। दूसरा बिंदु, धनु राशि के कारण हम धर्म कर्म कांड से देवगुरु बृहस्पति को जोड़ के देखते हैं। और मीन राशि के कारण, क्योंकि 12वां जो घर है वो मीन राशि का, हम इसे मोक्ष, अध्यात्म, ट्रैवल आदि का भी कारक मानते हैं। इसीलिए मीन राशि के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा ट्रैवल या एक स्थान पर रहना उन्हें बहुत पसंद नहीं होता। तीसरा बिंदु, काल पुरुष की कुंडली में 9वें और 12वें भाव के होने के कारण 9वां भाव भाग्य गुरु का होता है, 12वां भाव हानि और दुर्भाग्य का होता है। तो इसलिए भाग्य और दुर्भाग्य से भी जोड़कर देखते हैं। चौथा बिंदु, देवगुरु बृहस्पति सबसे प्रभावशाली और सबसे गुरु होने के कारण जहाँ भी होते हैं, जिस स्थान पर भी विराजमान होते हैं, उस स्थान को वह एक्सपैंड करते हैं, उस स्थान की विशेषता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि यह जो गोचर होने वाला है, जो ग्रहों के गोचर, ग्रह की जो चाल है, वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावी होने वाली है, इसको हम समझेंगे। पहला पॉइंट, गुरु लगभग साल भर न्याय के देवता शनि के साथ और उन्हीं के घर में रहने वाले हैं। जनवरी से अप्रैल तक आप देखेंगे गुरु डेबिलिटेट रहेंगे, मकर राशि में ही रहने वाले हैं शनि के घर में और शनि देव के साथ। फिर कुछ समय के लिए वक्री होकर वापस वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह समझना आवश्यक है कि मकर राशि में देवगुरु डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, उनका पावर कम हो जाता है। और दूसरा बिंदु जो मैंने आपको 21 के दिसंबर के बारे में भी एक बताया था उस वीडियो में भी, कि शनिदेव की शक्तियाँ जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वे उस स्थान में विराजमान हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि यहाँ पे शनिदेव की डिग्री कम है, और जैसे अगर कोई कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का और किसी प्लैनेट की डिग्री कम होती है तो हम उसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। तो यह हम देखते हैं कि शनिदेव बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावशाली हैं, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। गुरु की शक्तियाँ यहाँ कमज़ोर प्रतीत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी वे डेबिलिटेट हो गए हैं। इसीलिए इस वर्ष को जीवों के लिए, जनता के लिए न्याय का वर्ष कहना बहुत सही होगा, क्योंकि मकर राशि जनता की को भी दर्शाती है। यह वर्ष जजमेंटल ईयर या न्याय का वर्ष होने जा रहा है। न्याय, जजमेंट किसका? हमारे कर्मों का, इस जन्म के कर्म, अनेक जन्मों के पेंडिंग कर्मों का हिसाब किताब, न्याय मिलने का समय ज्योतिष अनुसार माना जा सकता है। इसीलिए यह वर्ष सभी के लिए एक समान नहीं होगा, सबके लिए
अलग फलदायी होने जा रहा है। किसी के लिए यह वर्ष बहुत शुभ और किसी के लिए अशुभ हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जनवरी से अप्रैल तक काल सर्प योग बनेगा और हम जानते हैं काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिस समय हमें विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। थर्ड पॉइंट, वैसे तो हम मकर संक्रांति बहुत ही शुभ मानते हैं, बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन ही तारा अस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 महीने के लिए सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाएंगे, इसलिए शुभ कर्म आदि 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा। और यह भी है, इसका कारक है कि जब गुरु कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो उनकी शक्तियाँ पूरी तरह काम नहीं करेंगी। फोर्थ पॉइंट, जनवरी 4 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 5 जनवरी को बुध जो है वो मकर राशि में 0 डिग्री में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध शनि गुरु की युति प्रारंभ हो जाएगी। और 15 जन को बुध भी कंबस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य मकर राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं 14 जन से। इसीलिए जो लोग पत्रकारिता से, बैंकिंग से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक हो सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि के ही कारक नहीं होते, स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया आदि का भी कारक माने जाते हैं। 5th पॉइंट, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जनवरी से ही मकर राशि में 6 ग्रहों की युति होना शुरू हो जाएगी, जिससे आप महाभारत योग भी समझ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थिति का ये द्योतक माना जाता है, क्योंकि और भी अनेक जो योग हैं वो इसे सहयोग कर रहे हैं। क्लेश केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगा, समाज, यहाँ तक कि देशों में भी, देशों की सीमाओं में भी बहुत बड़े टेंशन का कारण इस समय देखा जा सकता है। 6th पॉइंट, 28 जनवरी को यूरेनस और मंगल की युति होने जा रही है और यह एक महत्वपूर्ण योग होगा, क्योंकि यूरेनस है वो इस स्थान के मंगल के साथ जो है कुछ विशेष परिस्थिति का कारण निर्माण करेगी, विशेषकर अमेरिका के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 28 जनवरी को ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की शपथ होने जा रही है। तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण उथल पुथल का यह समय प्रदर्शित दिख रहा है। 7th और सबसे महत्वपूर्ण जो योग है और जो आखिरी विश्लेषण जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह यह है कि राहु केतु अपना असर इस समय आप स्पष्ट देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि 2021 में साल भर और 2022 के अप्रैल तक एक ही स्थान पर, अर्थात राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, और दूसरे ग्रह जो है वह काल पुरुष की जो पत्री है उसे दूसरा जो स्थान होता है उसे धन का, वाणी का देखने से जोड़कर इसे माना जाता है 2nd हाउस, और इसीलिए राहु पूरे विश्व में धन संबंधी बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। और यही नहीं, आप सुनने और देखने से ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट पर विश्वास करें, क्योंकि दूसरों की बात या बहकावे या आप किसी की कुछ सूचना आदि पर आप कुछ अगर इंस्टेंट कुछ ऐसे काम कुछ कर दें तो हो सकता है कि आपके लिए ये हानि का समय हो सकता है। और केतु वृश्चिक राशि में होने के कारण लोगों को अध्यात्म, सॉफ्ट साइंस, कल्ट, ज्योतिष, गूढ़ विद्याएं, वैराग्य आदि मोक्ष तक के लिए भी आकर्षित करेंगी। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष का 8वां स्थान है और 8वां स्थान गुप्त विद्याओं का, आयु, मृत्यु आदि का द्योतक माना जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की पत्री में देखा जाए तो भारत का लग्न ही वृषभ लग्न है और कर्क राशि है। वृषभ लग्न में राहु का होना बहुत ही बड़े बदलाव का कारण भारत के लिए दिखाता है,
कि हम बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं और जैसा अभी तक भारत में नहीं देखा वैसा अगले अप्रैल 23, 2020 के बाद आप देखने जा रहे हैं, जो आपने जिस तरह से परिकल्पना नहीं की होगी, यह निश्चित है। इस समय डर भय का वातावरण भी बनेगा। क्यों? क्योंकि राहु छाया ग्रह है और जब भी राहु राशि में या आपके लग्न में संचरण करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में अनेक टेंशन, स्ट्रेस, भय आदि का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, अनेक शक्तियाँ, अनेक नकारात्मक शक्तियाँ भारतवर्ष को अपमानित या कह सकते हैं कि जिस तरह से नाम खराब करने का पूरा प्रयास करेंगी वैश्विक पटल पर, जो भारत को नीचा दिखाने के कारण उन अनेक प्रकार का दुष्प्रचार भी किया जाएगा। परंतु आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत शुभ होगा और ये पूरी तरह जो ये नकारात्मक शक्ति है उनका अंत होगा और आप देखेंगे कि जो यह भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी और आप 180 डिग्री जो ये राहु जो भी जो कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़े परिवर्तन के हम साक्षी होंगे। बदलाव, ट्रांजिशन बेहद कठिन होते हैं, परंतु इसका जो हमारे जीवन में, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही यह सुखद होने जा रहा है। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।